जो भी वोटर है उसने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया है तो जाकर अपना वोट कास्ट करें। क्लास 6 रोल नंबर 1 से 5, 1 से लेके 5 तक चले जाए। 1 से लेके 5 तक। हो चुकी है। इस बीच ये बूथ पर ईवीएम में तकनीकी खामी आने की शिकायत मिली है। तकनीकी विशेषज्ञों की टीम बूथ पर पहुंच चुकी है और त्रुटि को दूर करने का प्रयास कर रही है। इस कारण से मतदान प्रक्रिया कुछ देर के लिए रुकी हुई है। उम्मीद है कि शीघ्र ही पुनः मतदान प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। मतदाताओं में चुनाव को लेकर बहुत ही उत्साह है। मतदाताओं की लंबी लंबी कतार बूथ के सामने देखी जा सकती है। अपने अपने जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हर मतदाता को ध्यान रखना है कि एक के पीछे एक लाइन नहीं बनानी है, पूरा गेप रखना है। जब एक मतदाता अपना वोट एंड का कोई मतदाता जो वोट देने से इनका माने एंड वाले जाओ, एंड वाले अभी एंड वाले ले लो अपना मतदान लाइन से। माइक्रो ऑब्जर्वर भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। बिना किसी दखलंदाजी के संपूर्ण वोट है वो संपन्न होंगे। नमस्कार साथियों, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में आप सबका स्वागत है। आप देख सकते हैं हमारे विद्यालय में बाल संसद के चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया चल रही है। मतदाता पूरे उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। इस बीच हम जानेंगे कि जो चुनाव लड़ रहे हैं उन प्रत्याशियों की मनोस्थिति कैसी है, वो अपने परिणाम को लेकर क्या सोचते हैं और कैसे उनके अंदर भावना है। हम मिलेंगे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी धनी आगड़िया से। तो धनी, इस चुनाव के परिणाम को लेकर आप क्या सोच रही है? मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैं जीत जाऊँ और थोड़े बहुत चांस भी है जीतने के। थोड़े बहुत चांस है, यानी इन्हें पूरा आत्मविश्वास नहीं है, क्योंकि इन्हें उम्मीद है कि वो चुनाव में जीत सकती हैं। और अब हमारे सामने है मोनिका। मोनिका, आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं? एजुकेशन मिनिस्टर के पद के लिए चुनाव लड़ रही है मोनिका। आपको परिणाम के बारे में क्या सोचती है, क्या लग रहा है, क्या होगा? मोनिका को लग रहा है वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि वो जीतेगी। थैंक यू मोनिका। और अब हमारी प्रत्याशी जसोदा। जसोदा, आप कौन से पद के लिए चुनाव लड़ रही है? जसोदा है वो सांस्कृतिक मंत्री यानी कल्चरल मिनिस्टर के पद के लिए चुनाव लड़ रही है। आपको क्या लग रहा है? जसोदा कह रही है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। और अब हमारे सामने है अमार अहमद। अमार, आप कौन से पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? आईटी मिनिस्टर के पद के लिए अमार चुनाव में लड़ रहे हैं। और हम पूछेंगे कि आपको परिणाम को लेकर क्या महसूस हो रहा है?
हाँ, हमारे को भी लग रहा है वो जीत जाएंगे। हाँ, अगले प्रत्याशी हैं मानसी। मानसी कौन से पद के लिए चुनाव लड़ रही है? एजुकेशन मिनिस्टर के पद के लिए मानसी चुनाव लड़ रही है। आपको क्या लग रहा है, जिस प्रकार से मतदान हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, आप जीत पाएंगे? हाँ, मानसी को विश्वास है कि वो जीत सकेगी। प्रधानमंत्री पद के दूसरे प्रत्याशी के रूप में वरिष्ठ खान हमारे सामने है। वरिष्ठ, चुनाव के परिणाम को लेकर आप क्या सोचते हैं? सर मेरी कोशिश है मैं जीत सकूंगा, मेरे को लगता है। वरिष्ठ ने कहा कि उसकी कोशिश की गई है और उसको लगता भी यही है कि वो जीत जाएंगे। प्रधानमंत्री पद के तीसरे प्रत्याशी आलिया बानो। आलिया, आपको चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, परिणाम के बारे में? मुझे लग रहा है कि इस बार जीत पाऊंगा। पूरा विश्वास है या? पूरा विश्वास है। आलिया को पूरा विश्वास है कि वो चुनाव जीत जाए। अगले प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने है हर्षिता जोशी। हर्षिता किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? सांस्कृतिक मंत्री की प्रत्याशी है हर्षिता। और हम उनसे पूछेंगे कि उन्हें परिणाम को लेकर क्या लग रहा है? मुझे बहुत विश्वास है कि हर्षिता को बहुत विश्वास है कि वो चुनाव जीतेंगी। मतदान की व्यवस्थाओं को लेकर हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। इस चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए हैं श्री राजेश कुमार जी। उनसे पूछेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। व्यवस्थाएं बहुत ही चाकचौबंद है और सभी प्रशासन इस व्यवस्था में जुटा हुआ है। और जो भी मतदान अभी तक संपूर्ण हुआ है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और आगे भी संपूर्ण प्रशासन लगा हुआ है। और पूरा जो मतदान होगा वो एमएलए सेक्रेटरी में वो बहुत ही संपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से एक करवा। हाँ, आप साहब से एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। बीच में ऐसी सूचना मिली थी कि एक ईवीएम में कुछ तकनीकी खामी आ गई थी और चुनाव प्रक्रिया के समय में बाधित हुई थी। वो अभी थोड़ी देर 5 मिनट के लिए मतदान हुआ था। बाद में टेक्निकल जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा उससे खामी को दुरुस्त कर दिया गया है और अब चुनाव व्यवस्थित तरीके से हो रहे हैं। धन्यवाद। पुलिस अधिकारियों से विशेष निवेदन रहेगा कि व्यवस्था को बनाए रखें और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने में अपनी सहभागिता निभाएं। आप उधर जाओ, आप उधर जाओ। कर दिए तो एक लोग 3 कैंडिडेट है, 130 है, फर्स्ट का 61, सेकंड का 29, थर्ड का 40। काउंट करो, काउंट करो।